जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है, बहुत स्कैम है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इसी नंबर से आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगा, कैसे आपको क्या करना होगा। इस नंबर के अलावा अगर आपको कोई और प्रोसेस बताता है हमारा टीम का नाम लेके, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, उन्हें ब्लॉक कर दें। इंटरटेन ना करें, बिना बात के पैसे आपके डूब जाएंगे। करेक्ट? तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आए हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, मोटिवेशन लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देखो, जो संदेश आ रहा है ना, वो खास संदेश है, आपके ऑरा को लेके है। आपके साथ दिक्कतें क्या चल रही हैं? वो दिक्कत चल रही है कि आप कोई ना कोई चीज को ना पकड़ लेते हैं, कोई भी चीज को, चाहे जिसने भी आपका दिल दुखाया हो, या कोई पर्सन आपको छोड़ के गया हो, या किसी ने आपको चीट किया हो या धोखा दिया हो, जिसके लिए आपने सब कुछ किया या जिसके लिए आप सब कुछ करते हुए आ रहे हो, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, आपको वो तरीके से मान सम्मान नहीं मिला, या आपको डिफेम किया गया, एनीथिंग। जिस भी पर्सन ने आपके साथ जो भी किया, आप उस बात को पकड़ के बैठे हैं। पकड़ने के साथ साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में भी, राइट? आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अगर आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, चीजें ठीक करें तो कैसे ठीक करें। इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, या तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास, या तो बहुत ज्यादा उथल पुथल है आपके दिमाग में, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट? पहले तो आप अपने अंदर एक पेशेंस लेके आए, अपने ऑरा में बदलाव लेके आए। आप चीजों को समझें कि जब जब आप परेशान होंगे या जब जब आपको चीजें क्लैरिटी पे नहीं मिलेंगी, तब तब आप ऐसे ही परेशान और स्ट्रेस और एंजाइटी में रहेंगे। रातों की नींद आपकी उड़ेगी ही उड़ेगी। ये आपको नहीं करना है। यहीं पे आप गलतियां कर रहे हो, यहीं पे आपको चीजें काम डाउन करनी है। क्लियर? पेशेंस रखोगे, समझोगे, संभालोगे, तो चीजें आपकी क्लैरिटी पे जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। ऐसे ही स्टक रहोगे, ऐसे ही लोगों के बारे में सोचते रहोगे जिन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखा किया, पॉलिटिक्स की, अपने लोगों, पराये लोग, अंदर बाहर, फैमिली, ये सब ही चलता रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे रहोगे, षड्यंत्र के बीच में घिरे रहोगे, ईगो उठ उठ के आएगा, अपने अंदर कामनेस नहीं ला पाओगे, सोच सोच के पॉजिटिवनेस बना रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बंध चुका हूं, मैं बंध चुकी हूं, अब यहां से निकल नहीं सकता, मेरे साथ किसी ने कुछ कर दिया है। तो ये ओवर थिंकिंग आपको इस लेवल तक ला सकता है
कि आप सोच सोच के ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट कर लो कि आपको ऐसा एहसास होने लगे कि आप बंध चुके हो। और एक और चीज है आपके साथ कि अब आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम नहीं चल रहा है क्योंकि किसी ने बांध दिया है, मेरा काम इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मेरे काम को नजर लग चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, वो है आपकी सोच, आपके थॉट्स। आपके थॉट्स, आपकी सोच कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? पहले तो इसे कंट्रोल में लाएं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं आपको समझाना चाहती हूं कि जैसे कि किसी का कमेंट आया था कि 2025 में मंगल का साल है, मंगल का साल है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ऐसे करते करते 2026 आ गया, अब सन का साल आ गया, अच्छा तो कुछ हुआ नहीं। राइट? तो ये हमेशा ये अच्छा अच्छा कैसे हो जाता है, अच्छा अच्छा कैसे बोल देते हैं? दो चीजें होती हैं, समझने की और समझदारी की। एक, जिनके साथ बहुत अच्छा चल रहा है तो उनके लिए रीडिंग नहीं है, उनके लिए मोटिवेशन है, लास्ट के गाइडेंस। ठीक है? जिनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, एटलीस्ट उनके अंदर कुछ तो हिम्मत आ जाती है, और वो हिम्मत से अगर आप एक स्टेप बढ़ते हैं तो वो भी एक बदलाव है। अगर आपकी चीजों में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, पूरा बदलाव नहीं आ रहा है, तो वो बदलाव थोड़ा बहुत तो आ रहा है। जब आप चीजों पे एक्शन लोगे, जब आप चीजों के आगे बढ़ोगे, तो ही आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सिर्फ सोचने से तो नहीं आएंगे। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में फंस चुके हैं जहां पे आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको एक्शन लोगे तभी तो उस रिश्ते से निकलोगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। करियर में स्टक हो, बाहर निकल के नौकरी करोगे, जॉब करोगे, तभी तो आप इंटरव्यू क्लियर करोगे, तभी तो कुछ कमाओगे। बिजनेस के पीछे भागोगे तो भैया बिजनेस तो राम के भरोसे चलता है, मेहनत करनी पड़ती है, एकदम से तो होता नहीं है। तो हमेशा सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस लाओ, अपने ऑरा को पॉजिटिविटी में लाओ, स्ट्रॉन्ग करो। एक पल के लिए आप पॉजिटिव हो रहे हो, एक पल के लिए आप नेगेटिव हो रहे हो, तो चीजें आपकी गड़बड़ा रही हैं, वहीं पे आप गड़बड़ा रहे हो। जब आप अपने आप में बैठ के अपनी आत्मा को, अपनी सोल की जर्नी को पहचानना शुरू कर दोगे, मेडिटेट करना शुरू कर दोगे कि एक्चुअल में आपका पर्पस क्या है, आप चाहते क्या हो अपनी जिंदगी से, तब तक आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं आएगी। मेडिटेशन से इतनी क्लैरिटी आती है कि आपको, जो लोग कहते हैं जिन पे आज फर्क पड़ता है, बाद में फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? तो जो चीजें आपसे छुपी हुई है ना, जो आपको बहुत जानना जरूरी है, एक ही यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप जान नहीं पा रहे हो, अपने आप को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, अपनी जर्नी को आप जान नहीं पा रहे हो। आप मेटेरियलिस्टिक चीजों में बस भाग रहे हो, हाय फैमिली, हाय पैसा, हाय रिश्तेदार, हाय ये, हाय वो। आप कहाँ हो? आप भी तो कहीं हो। अपने आप को पहचानो, अपने लिए करो। जो चीज आपसे छुपी हुई है वो आपके अंदर है, उसे आपको पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब आप पहचानोगे तभी आपकी मैनिफेस्ट पावर आपके हित में चलेंगी। आप वो चीज पा पाओगे, वो चीज आप कर पाओगे जो आप चाहते हो, सब कुछ अचीव कर पाओगे। फिर बाद में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप इतने प्योर सोल और इतनी ऐसी जर्नी में चले जाओगे, इतने स्ट्रॉन्ग पावर हो जाओगे अपने अंदर कि परिवार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने मन मौजी में आ जाओगे, अपने आप में रहना शुरू कर दोगे, अपने मस्त मौला में रहना शुरू कर दोगे। प्रॉब्लम यह है कि आप सोचते हैं क्योंकि चैलेंज बहुत चल रहा है, बट एक्शन नहीं है। आप किसी ना किसी से सलाह मिलाएं उस चीज से निकलने के लिए। आपको सलाह की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। अपने आप को डिप्रेस मत करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हर बार अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, यहीं पे आप गड़बड़ कर जाते हो। अगर आप एक कदम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि आप करोड़पति हो जाएंगे या एकदम धन वर्षा हो जाएगी? नहीं। आप एक सीढ़ी पे थे, जहां पे आप स्टक थे, स्टैग्नेंट थे, आपने दूसरी सीढ़ी चढ़ी, तो आपने थोड़ा कदम बढ़ाया। जब कदम बढ़ाया तो फिर आपने तीसरी सीढ़ी बढ़ी, तीसरी सीढ़ी से फिर चौथी सीढ़ी, धीरे धीरे इंसान बढ़ता है, उसकी जिंदगी में अपने आप बदलाव आता है।
अगर आपने इंसान का जन्म लिया है तो आप समझ लो कि इस धरती पे आप कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, स्ट्रगल के लिए आए हैं। अगर आपकी चीजें सब कुछ स्मूथ हो जाएंगी, आपके पास घर भी होगा, पैसा भी होगा, रिश्ता भी होगा, तो ट्रस्ट मी आप इंसान का जन्म नहीं लोगे फिर। अगर ईश्वर आपको सब कुछ दे देगा, करोड़पति के घर में भी कलेश है, गरीबों के घर में भी कलेश है, शांति तो कहीं नहीं है। इंसान का जन्म लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा। इस चीज को आप मान लो और एक्सेप्ट करो। चैलेंज आ रहे हैं, उसे खुशी खुशी अपनाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ और चैलेंज को फेस करो। राइट? तभी चीजें, आपकी चीजें बदलेंगी। यही मानना जरूरी है। और आपको वो जो कर्म आपके हिस्से के लिखे हैं वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं तो हम इंसान का जन्म क्यों लेते? इंसान का जन्म है तो स्ट्रगल तो होगा, और किसी का जल्दी पूरा हो जाता है, किसी का लेट होता है। राइट? लव एंड पीस, शांति में आ जाओ, अपने आप को काम डाउन करो। जितना है उतने में ही खुश रहना शुरू कर दो, उसको उतना मान लो। जितना चीजों के पीछे भागोगे वो चीज उतनी तुमसे दूर चली जाएगी। जितना डिटैच हो जाओगे उतनी फिर चीजें पास आएंगी। ठीक है? आप राइट पाथ पर हो, सही पीस लाइन पे चल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा भटक जाते हो। भटकने की जरूरत नहीं है। जीवन में जो भी कुछ मिलेगा प्यार से ही मिलेगा। एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस तो कम बिल्कुल भी नहीं है। राइट? आप अपनी जिंदगी में इतना कुछ सीख चुके हैं, इतना कुछ पा चुके हैं, इतना कुछ आपने देख लिया है कि उस एक्सपीरियंस से आपको सब पता है कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनर स्ट्रेंथ, बस आप वही डगमगा जाता है आपका, वही डगमगा जाता है। राइट? आप जानते सब हैं, बस आप अपने इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करें, पावर को बढ़ाएं, आगे बढ़ें। यही चीज आपको मदद करेगी एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ने में। क्लियर? अपने आप को समझो, अपने ऑरा को समझो, भटको नहीं। क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।